बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम औरतों की ऐसी 16 तकालीफ का जिक्र करेंगे जो अज़ल ही से औरत के मुक़द्दर में लिख दी गई हैं और औरत जो मर्जी कर ले, इन 16 तकालीफ से औरत को गुजरना ही पड़ेगा। इन 16 तकालीफ को जिक्र करने से पहले मैं मुनासिब समझती हूँ कि औरत के मुतालिक कुछ फ़ज़ाइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरतों के मुतालिक रवैया कैसा था बयान कर दूं, ताकि औरतें अपने आप को कमतर ना समझें। आइए समाअत फरमाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अज़वाज के साथ किस तरह बेतकल्लुफ़, पुरलुत्फ़ और दोस्ताना ताल्लुकात थे, इसका अंदाज़ा मंदरजा झैल वाक़यात से लगाया जा सकता है। एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि जब तुम मुझसे राज़ी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो दोनों हालतों का इल्म मुझे हो जाता है। हज़रत आयशा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, किस तरह इल्म हो जाता है? आपने फरमाया कि जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो मोहम्मद के रब की कसम के अल्फाज से कसम खाती हो, और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो इब्राहिम के रब की कसम के अल्फाज से कसम खाती हो। इस वक़्त तुम मेरा नाम नहीं लेती बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेती हो। हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ़ आपका नाम छोड़ती हूँ, नाम के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा के घर में थे और उनकी बारी का दिन था। हज़रत आयशा और उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक हलवा पकाया और हज़रत सौदा के घर पर लाईं और लाकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, और हज़रत सौदा भी सामने बैठी हुई थी। इनसे कहा कि तुम भी खाओ। सौदा को ये बात गरां लगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मेरे यहाँ बारी का दिन था तो फिर ये हलवा पका कर क्यों लाई, इसलिए उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। हज़रत आयशा ने हज़रत सौदा के मुंह पर मल दिया। हज़रत सौदा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में आया है कि जज़ाउन सय्यिआतिन सय्यिआतु मिस्लुहा, यानी अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो तुम भी बदले में इसके बाकदर बुराई करो, लिहाजा बदले में तुम भी इनके मुंह पर हलवा मल दो। चुनाचा हज़रत सौदा ने थोड़ा सा हलवा उठाकर हज़रत आयशा के चेहरे पर मल दिया। अब दोनों के चेहरे पर हलवा मला हुआ था। ये सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो रहा है। इस दौरान हज़रत उमर की आमद हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को मुँह धोने को कहा। हज़रत आयशा से मरवी है कि मैं एक सफ़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी तो पैदल दौड़ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा मुकाबला हुआ तो मैं जीत गई और आगे निकल गई। इसके बाद जब मोटापे से मेरा जिस्म भारी हो गया तो उस ज़माने में भी एक दफ़ा हमारा दौड़ में मुकाबला हुआ तो आप जीत गए। इस वक्त आपने फरमाया ये तुम्हारी उस जीत का जवाब हो गया। हज़रत आयशा सदीक़ा से रवायत है, बयान करती हैं कि खुदा की कसम मैंने ये मंज़र देखा है कि एक रोज़ हबशी नाबालिग लड़के मस्जिद में नेज़ाबाजी कर रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका खेल दिखाने के लिए मेरे लिए अपनी चादर का पर्दा करके मेरे हुजरे के दरवाजे पर खड़े हो गए जो मस्जिद में खुलता था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे दरमियान से इनका खेल देखती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से मुसलसल खड़े रहे, यहाँ तक कि मेरा जी भर गया और मैं खुद ही लौट आई। हज़रत आयशा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह दर रुखसती के बाद आपके पास आ जाने के बाद भी गुड़ियों से खेला करती थी और मेरे साथ खेलने वाली मेरी सहेलियाँ थीं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में खेल छोड़कर घर के अंदर छुपती तो आप उनको मेरे पास भिजवा देते और मेरे साथ खेलने लगती। हज़रात अंबिया अहले खाना की ज़रूरियात का ख्याल करते थे। चुनाचा हज़रत मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, इनकी बीवी बीमार हालत में हैं, उन्हें सर्दी लगी और वक़्त के पैगंबर आग ढूंढने के लिए चल पड़े। परवरदिगार
को पसंद आया और नबूवत से सरफराज फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी, कभी घर में आटा गूंद देते, घर की देगर ज़रूरियात पूरी करते। हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मामूलात के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अपनी बकरी का दूध दोते, अपने कपड़े सी लेते, अपनी खिदमत खुद कर लेते, अपने जूते सी लेते और वो तमाम काम करते जो मर्द अपने घर में करते हैं। वो अपने घर वालों की खिदमत में लगे होते कि जब नमाज का वक़्त होता था वो छोड़कर चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रहम व करम ना सिर्फ अज़वाज के साथ मखसूस था बल्कि पूरी सनफ़ नाज़ुक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन बर्ताव का हुक्म किया। क़बल इस्लाम अरब में लड़कियों को जिंदा दरगोर करने का रवाज था। लड़की की पैदाइश को बायस नंग व आर बावर किया जाता, जैसा कि कुरान मजीद ने खुद इसकी मंजर कशी की है, जिसका तर्जुमा है, जब इनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो इसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गुस्से से भर जाता, लोगों से छुपता फिरता है इसकी बुराई की खुशखबरी के सबब से जो उसे दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ औरत को जीने का हक दिया और इसको माशरे में बुलंद मकाम अता किया, बल्कि औरत के वजूद को खैर व बरकत का बाइस और नज़ूल रहमत का ज़रिया और इसकी निगहदाश्त और परवरिश को दखूल जन्नत का ज़रिया बताया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान की 2 बेटियां हों, फिर जब तक वो इसके पास रहें या ये इनके पास रहे और वो इनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो वो दोनों बेटियां उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल कर देंगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 2 लड़कियों की परवरिश और देखभाल की वो शख्स और मैं जन्नत में इस तरह इकट्ठे दाखिल होंगे जैसे ये 2 उंगलियां। ये इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा फरमाया। हज़रत आयशा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इन बेटियों के किसी मामले की जिम्मेदारी ली और इनके साथ अच्छा सलूक किया तो ये बेटियां इसके लिए दोज़ख की आग से बचाव का सामान बन जाएंगी। औरतों की कोताहियों से दरगुजर का हुक्म दिया गया। ना सिर्फ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ बेहतरीन सलूक और बर्ताव का हुक्म दिया, बल्कि इसकी कमी, कमज़ोरी और ख़ास मिजाजी कैफियत की वजह से पैदा होने वाली तकालीफ को अंगेज़ करने की भी ताकीद फरमाई। इसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यूँ फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इन औरतों के साथ हुस्न व खूबी से गुजर बसर करो, और अगर तुमको वो नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ नापसंद करो और अल्लाह ताला इसके अंदर बड़ी मनफियत रख दे। इसी को एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान मर्द किसी मुसलमान औरत को इसलिए मकबूज ना रखे कि इसकी कोई आदत नागवार खातिर है, इसलिए कि अगर एक आदत नापसंद है तो मुमकिन है कोई दूसरी आदत पसंद आ जाए। इन रवायात से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ खसूसियत से रहम व करम का मामला फरमाया। इसी की सनफी नज़ाकत को मलहूज़ रखकर इसके साथ रहम व करम रखने का हुक्म दिया। इस पर बार और मुशक्कर डालने से मना फरमाया, इस पर बेजा सख्ती से रोका, इसको कार व मुज़ल्लत से निकाल इज़्ज़त व वक़ार का ताज पहनाया। माँ, बहू, सास, बीवी वगैरह की शक्ल में इसके हकूक़ अनायत किए, इसकी ताज़ीम और इकराम का हुक्म किया, इसकी परवरिश व परदाख्त और इसकी निगरानी और देखभाल को जन्नत का वसीला और ज़रिया फरमाया। ये सिन्फ़ नाज़ुक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम का तर्ज़ अमल था। आखिर में 16 तकालीफ जो औरत की मुक़द्दर में अज़ल से ही लिख दी गई हैं, समात फरमाएं। रवायत है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जब मना किए हुए फल को खा लिया तो अल्लाह ताला ने इनकी नस्ल से औरतों पर 16 तकालीफ मुसल्लत फरमाई। नंबर 1 माहवारी हैज़, नंबर 2 पैदाइश के वक़्त दर्द ज़ीह, नंबर 3 अपने माँ बाप से जुदा होना और एक अजनबी मर्द के साथ ज़ौजत का ताल्लुक़ रख कर ज़िंदगी बसर करना, नंबर 4 नफास वो खून जो बच्चा जनने के बाद जारी होता है, नंबर 5 तलाक का इख्तियार हर वक़्त मर्द को है, नंबर 6 मेरास में औरत का हिस्सा मर्द से कम है, नंबर 7 जुमा, ईदैन और जनाजे की नमाज मर्दों पर फ़र्ज़ है, नंबर 8
مرد کے لیے جائز ہے کہ ایک ساتھ 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھے اور عورت صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ نمبر 9، عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں۔ نمبر 10، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نمبر 11، عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کو ساتھ لیے سفر کرے۔ نمبر 12، عورت کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں۔ نمبر 13، عورتوں میں امیر، حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں۔ نمبر 14، اجر و ثواب کے 1000 حصے ہیں، جن میں عورت کے لیے صرف ایک ہے اور باقی مردوں کے لیے ہیں۔ نمبر 15، بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا۔ نمبر 16، شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔